लेट्स स्टार्ट एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज कंजंक्शन। कंजंक्शन आप सभी को पता है कि कंजंक्शन क्या करता है, किसी भी दो वर्ड को, फ्रेज को या फिर क्लॉजेस को कनेक्ट करने का काम करता है। ओके, कंजंक्शन आपका क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। वो आपके वर्ड हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, क्लॉजेस हो सकते हैं या फिर सेंटेंस हो सकता है। वो आपका किसी को भी जोड़ेगा तो वो आपके कंजंक्शन होंगे। मेनली काम इनका क्या होता है, जोड़ना, कनेक्ट करना। अगर दो वर्ड को जोड़ रहा है ना, जैसे कि राम एंड श्याम, राम एक वर्ड है, श्याम एक वर्ड है, तो ये आपके वर्ड हो जाएंगे। अगर आपका वो फ्रेज जोड़ रहा है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर वो आपके फ्रेजेस को जोड़ने के काम कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे हम उसे, पीपल्स। आप सभी को याद है कि फ्रेज किसे कहते हैं? सेंटेंसेस। नो। अच्छा, मैंने आपको क्लॉज बताया था। हाँ, वो सेंटेंस की तरह ही होते हैं फ्रेजेस भी। क्लॉज आपको मैंने बता चुका है। क्लॉज आपके दो होते हैं, एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सेकंड इज डिपेंडेंट क्लॉज। याद है आप सभी को? यस मिस। यस। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो अपने आप में पूरा होता है, एंड डिपेंडेंट क्लॉज जो इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। पीपल्स, इग्नोरेंस, क्लास सुटलं जेवणार आहे का लगेच जेवण करा बरं तर पॉपुलेशन, हा की दिलं तर चांगलंच आहे की. म्यूट योरसेल्फ विजय, exploitation, people's ignorance and population exploitations are two major problems, are two major problems। ठीक है, एक तो लोगों का इग्नोर करना और दूसरा पॉपुलेशन का एक्सप्लॉइट होना, दोनों ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने इसको किससे जोड़ा है, हमने इसको जोड़ा है एंड से। देख पा रहे हैं आप? यस पीपल मिस। इग्नोरेंस आपका एक फ्रेज है और पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशंस आर टू मेजर प्रॉब्लम्स, ये आपका दूसरा फेज है। इज इट क्लियर? यस। कंजंक्शन इज वेरी इजी, यू कैन अंडरस्टैंड इट जस्ट इन वन क्लास। ओके, इट इज वेरी इजी टॉपिक। pronoun is little bit lengthy, you have to revise it again and again। okay, इज इट क्लियर ओके। एवरीवन? कंजंक्शन क्या करता है, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या फिर सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है। चलिए, अब हम देखते हैं कुछ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। यस। यस, टेक स्क्रीनशॉट। मैं आपको क्लॉज का एग्जांपल भी दे देती हूँ। शी सेड, शी सेड, शी सेड दैट शी वुड कम। उसने कहा था कि वह आएगी। शी सेड दैट शी वुड कम। उसने कहा था कि वह आएगी। ठीक है, तो शी सेड क्या है आपका, शी सेड आपका एक, क्या कह सकते हैं हम, बताइए? क्लॉज है, और दैट आपका कंजंक्शन है, और शी वुड कम आपका अनदर क्लॉज है। देख पा रहे हैं आप? इसको कौन जोड़ने का काम कर रहा है, इसको दैट जोड़ने का काम कर रहा है। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? यस मिस। यस। हमने क्या देखा कि कंजंक्शन क्या करता है, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉज या फिर सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। वर्ड कोई भी हो सकता है, राम एंड श्याम, राहुल एंड राघव, ठीक है। और आपके फ्रेजेस हमने देखा, पीपल्स इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशंस आर टू मेजर प्रॉब्लम्स। क्लॉज हमने देखा, शी सेड दैट शी वुड कम। क्लॉज आपके दो होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सेकंड इज डिपेंडेंट क्लॉज। इज इट क्लियर? सेंटेंस हम पढ़ ही चुके हैं, हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है कि सेंटेंस कौन कौन से होते हैं और कैसे हम सेंटेंस को जोड़ते हैं। टेक स्क्रीनशॉट। यस,
अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लोज, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कितने टाइप की कंजंक्शन हमारे पास है, आपको पता है? and हाउ मेनी not टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आर देयर? यस, टेल मी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आर देयर? There are two types of conjunction. How many types? Two. Two. There are two types of conjunction. First is coordinating conjunction. Coordinating conjunction. And second is subordinating conjunction. First is coordinating conjunction and second is subordinating conjunction. Okay? Coordinating conjunction. And second is subordinating conjunction. Subordinating conjunction. Is it clear? There are two types of conjunction. First is coordinating conjunction and second is subordinating कंजंक्शन। जैसे कि आप नाम से देख पा रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब जो कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, ठीक है, साथ मिलकर काम करने का काम करता है, उसे आप कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग मतलब जो साथ मिलकर काम करने का, साथ मिलकर काम करते हैं या हेल्प करते हैं एक तरीके से, उसे आप कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं, ठीक है। और सबऑर्डिनेट मतलब होता है उसके नीचे या फिर उसके बिना वो सेंटेंस काम नहीं कर पाएगा, उसे आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एक स्कूल में बिना टीचर्स के काम नहीं चल सकता है ना, अगर स्कूल में सिर्फ प्रिंसिपल्स हैं तो क्या पूरा स्कूल चलाया जा सकता है? No. नो, है ना। उस स्कूल में चलाने के लिए आपको टीचर्स चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए, तो वैसे वो सबऑर्डिनेटिंग होते हैं। समझ गए आप? Yes, miss. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम क्या देखते हैं कि दोनों आपके इंडिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे? इंडिपेंडेंट, ठीक है। आपके जो दो सेंटेंस को हम जोड़ेंगे वो कैसे सेंटेंस होंगे? इंडिपेंडेंट सेंटेंस होंगे, मतलब उनका अपने आप में मतलब होगा। लेकिन जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर सेंटेंस होगा उसमें आपका मतलब, अगर एक आपका इंडिपेंडेंट है तो दूसरा आपका डिपेंडेंट होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? इज देयर एनी डाउट? No, no, no. व्हाट अबाउट अदर्स? रिप्लाई फास्ट। मीत, व्हाट हैपेंड? no ma'am clear क्लियर? यस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में दोनों आपके इंडिपेंडेंट होंगे और सबऑर्डिनेटिंग में आपका एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट हो सकता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने पढ़े हैं जैसे कि एंड, और, नॉर, बट, है ना, ये सब हम पढ़ चुके हैं, आप सभी को याद है? यस, टेल मी। एंड, और, नॉर, बट, येट, ये हमने देखे थे पहले कहीं? कहाँ देखे yes थे? ma'am बताइए। Yes, miss. We have saw in pronoun pronoun. नो, conjunction में प्रीपोजिशन। ma'am प्रेपोजिशन तो मैंने कराया ही नहीं है अभी। This M is R. It was. ये मैंने आपको बताया था, टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर Yes. के बिहाफ पर जब हम सेंटेंस बनाते हैं तब हम उसमें इसका यूज करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ने का, है ना। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, याद है आप सभी को? उसमें yes ma'am हमने इसको देखा था। चलिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, इज इट क्लियर एवरीवन? अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
चलिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। ही रीड द नोट्स, ही रीड द नोट्स, he read the notes and return it to me, return it to me, he read the notes and return it to me, उसने नोट्स पढ़े, ये आपका एक है। he read the notes, ये आपका इंडिपेंडेंट है अपने आप में। he read the notes, उसने नोट्स पढ़े, ठीक है। रिटर्न इट टू मी, और इसका भी मुझे वापस कर दिए, ठीक है। तो इन दोनों का अपना अपना मतलब है, और ये किससे जुड़े हुए हैं बीच में? एंड से And जुड़े हुए हैं। इज इट क्लियर? yes, यस, आई होप देयर इज नो डाउट। टाटा बाय. हो हो कोणीकडं? हे नाही माघारी आलो. ओके, types of conjunction, two types of conjunction, first is coordinating and second is subordinating conjunction. Okay, make one sentence quickly on your own, आप अपने आप में एक सेंटेंस बनाकर दिखाइए मुझे। Miss, Yes, he read the notes and is a coordinate condition or subordinate condition that I confused. coordinating conjunction, अभी मैं आपको coordinating conjunction करा रही हूँ। Okay, Excuse me, ma'am. Excuse me. yes, He was reading and others are playing. he was reading while other was playing, Yes. correct, yes. What about others? चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। शी वर्क हार्ड, शी वर्क हार्ड येट शी फेल्ड, ठीक है। उसने बहुत मेहनत की, फिर भी वह फेल हो गई, ठीक है। शी वर्क हार्ड येट शी फेल्ड, समझ गए आप? शी वर्क हार्ड अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उसने बहुत मेहनत की और वह फेल हो गई। इसको Miss, हमने किससे जोड़ दिया? येट से, फिर भी, है ना। ओके, शी वर्क yes. हार्ड येट शी फेल्ड। आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। ही केम टू मीट मी, he came to meet me, but I was not at home. वह मुझसे मिलने आया लेकिन मैं घर पर नहीं था, ठीक है। वह मुझसे मिलने आया एक अपने आप में मतलब बता रहा है, मैं घर पर नहीं था। बोथ आर इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड कनेक्टेड विद बट। But इज इट क्लियर एवरीवन? yes, ma'am. But टेक जो आपने स्क्रीनशॉट। गेट वाला यस, मैम आपने बताया ना, यस, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जांपल है ना? अभी मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं कोऑर्डिनेटिंग स्टार्ट कर रही हूँ, फिर कोऑर्डिनेटिंग के भी पार्ट्स हैं अभी, ठीक है। ओके. ओके. यस, I want to attend the meeting, but due to some network issue, I am not able to connect. इट्स ओके। आप सेंटेंस बता रहे हो या आप मुझे बता इन्फॉर्म Sentence. कर रहे हो? Sentence. ओके, स्पीक लाउडर लिटिल बिट। Ma'am, I want to attend the meeting, but due to some network issue, I am not able to attend the meeting. Is it? ठीक है, आपके दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए। आई वॉज अनेबल टू ज्वाइन मीटिंग, ठीक है। Okay, okay. यस, टेक स्क्रीनशॉट क्विकली। Yes, miss. डू और डाई आएगा क्या? और यस, यू कैन से, वो आपका वर्ड हो जाएगा डू और डाई।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। Conjunction. ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कौन कौन से पार्ट है। पहला है आपका क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। फर्स्ट इज क्यूमुलेटिव। Conjunction. क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, क्यूमुलेटिव से आप क्या समझते हैं बताइए। संयोजक, है ना। क्यूमुलेटिव मतलब संयोजक, जो जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये आपके सिंपली जोड़ेंगे। कम्युलेटिव मतलब जोड़ना, है ना। नॉर्मली ये आपके कनेक्ट करेंगे। इसे आप संयोजक लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है, कम्युलेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, संयोजक। ये आपका सिर्फ कनेक्ट करने का काम करेगा दूसरे सेंटेंस से। दूसरा आपका है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव से हम क्या समझते हैं, विकल्प या फिर चॉइस, है ना। ये आपका तब यूज होता है जब आप किसी को चॉइस देते हैं, व्हाट यू वांट, टी और कॉफी। ठीक है, समझ आ गया। ये आपको क्या देते Yes, हैं, ma'am. चॉइस Tea. देते हैं। यस राधा। No, ma'am. Nothing. आइदर शी सिट क्वाइटली और येल, या तो वह चुपचाप बैठेगा वरना वह चिल्लाएगा या चिल्लाएगा। ठीक है, आइदर मतलब जब आपको दोनों में से कोई एक चुनना होता है, और नाइदर मतलब ना तो यह है और ना तो यह है। इज इट क्लियर। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पहले हम सारे एक बारी देख लेते हैं। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कनेक्ट करने का काम करता है, इसे हिंदी में संयोजक कहते हैं। अल्टरनेटिव कंजंक्शन आपको चॉइस देता है, ठीक है, विकल्प देता है आपको। और तीसरा हम देखते हैं आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका ऑपोजिट दिखाता है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ठीक है, ये आपका क्या दिखाता है, बिल्कुल ऑपोजिट दिखाता है। जैसे कि ही इज, he win the trophy but he is sad, although he is sad। ठीक है, वह ट्रॉफी जीत गया, ये खुशी की बात है, लेकिन फिर भी वह उदास है। तो ये खुशी और उदास एक दूसरे के एक तरीके से ऑपोजिट है, समझ रहे हैं आप। ठीक है, Yes, तो ये ma'am. एक तरीके से ऑपोजिट कंडीशन बताता है। ही इज रिच बट ही इज सैड, और ही डोंट हैव, कुछ भी कह सकते हैं, हैप्पीनेस। ठीक है, वह अमीर है लेकिन उसके पास खुशियां नहीं है। तो ये एक तरीके से एडवर्सेटिव मतलब बिल्कुल ऑपोजिट दिखाता है उस चीज का। इज इट क्लियर। Yes, ma'am. क्यूमुलेटिव कंजंक्शन आपका कनेक्ट करने का काम करता है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन आपको चॉइस बताता है, सॉरी अल्टरनेटिव कंजंक्शन आपको चॉइस बताता है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन ओपोजिट या फिर विरोध को दिखाता है। और लास्ट आपका है इलैटिव कंजंक्शन। फोर्थ आपका है इलैटिव, ILLATIVE। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, तीनों बार एल नहीं है। आई, या मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, LLATIVE, इलैटिव कंजंक्शन। इलैटिव कंजंक्शन। ठीक है, ये आपका क्या दिखाता है, ये आपका दिखाता है रिजल्ट। क्या दिखाता है, रिजल्ट। इज इट क्लियर। ये आपका क्या बताता है, ये आपका रिजल्ट दिखाता है, इलैटिव कंजंक्शन। ठीक है, मैं बीमार था इसलिए क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया।
ठीक है, मैंने मेहनत नहीं की इसलिए मैं फेल हो गया। तो ये आपका क्या दिखा रहा है? रिजल्ट दिखा रहा है। इज इट क्लियर? Yes. चारों आप समझ गए? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के चार टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, जो सिर्फ जोड़ने का काम करता है। सेकंड इज अल्टरनेटिव कंजंक्शन, जो चॉइस जैसे बोलता है, वेदर आ गया इसमें, आइदर, ये सब इसमें आ जाते हैं। एडवर्सिटी कंजंक्शन आपका ओपोजिट दिखाता है, दोनों आपके जो सेंटेंस कनेक्ट होंगे वो एक दूसरे के एक तरीके से ऑपोजिट होंगे। और इलेक्टिव कंजंक्शन आपका रिजल्ट बताता है। इज इट क्लियर? टेक स्क्रीनशॉट क्विकली, फिर मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। टेक स्क्रीनशॉट एवरीवन। चलिए, अब हम देखते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। विच वन इज बेस्ट, पिंक और ब्लू? and blue. ओके, COMULATIVE, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, ये सिर्फ जोड़ने का काम करता है। किससे जोड़ता है? ये एंड, ठीक है, ऑल्सो, सॉरी, ऑल्सो, बोथ, ठीक है, बोथ, या फिर एज वेल एज। बोथ के साथ आप ऐसे एज भी लगा सकते हो, हियर इज डॉट डॉट डॉट, बोथ एज, ठीक है, दोनों। और उसके बाद आप एज वेल एज, एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज। ऐसे हम लिखते हैं ना कुछ सेंटेंसेस को, एज वेल एज, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, एज वेल एज। और आप बताने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से सेंटेंस जोड़ने का काम करते हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड आपके जोड़ने का काम करते हैं। एंड, ऑल्सो, बोथ, एज वेल एज, ठीक है, नाउ, टू, ठीक है, नो लेस देन, नो लेस देन, ठीक है। आप ऐसे इनके सेंटेंस बना सकते हो। इसके अलावा भी और हो सकते हैं। ये सिर्फ किसका काम करते हैं? ये सिर्फ आपका काम करते हैं जोड़ने का, ठीक है, दो नाउन को। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, कनेक्ट टू नाउन, प्रोनाउन या सेंटेंस, किसी चीज को भी कनेक्ट करने का ये काम करते हैं। इज इट क्लियर? लेट्स टेक एग्जाम्पल। ही इज रिच एंड हैप्पी, ही इज रिच एंड हैप्पी, वह अमीर और खुश दोनों है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ही इज रिच एंड हैप्पी। She इज is इट tall क्लियर? and smart. ही इज टॉल एंड लार्ज, टॉल मतलब लंबा, लार्ज बड़ा। Smart भी लिख सकते हैं ना? फैट बोल लो आप उसे, है ना। लार्ज हम किस चीज के Smart लिए and बोलते हैं? यस, मैम स्मार्ट भी बोल सकते हैं. हाँ, He's स्मार्ट tall भी and बोल smart. सकते हो अगर आप अपीयरेंस के साथ लेकर जाना चाहते हो तो, ठीक है। लार्ज में नहीं बोल सकते, क्योंकि लार्ज हम किसी बिल्डिंग के लिए या फिर उन सब चीजों के लिए बोलते हैं। ही इज रिच एंड हैप्पी, She is ओके, beautiful and smart. यस, She is beautiful and smart. स्पीक लाउडर मीट, She is beautiful and smart. शी इज क्रिएटिव एंड हार्ड वर्क, करेक्ट। राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग, राम और साथ में श्याम दोनों आ रहे हैं, ओके। इज इट क्लियर? टेक स्क्रीनशॉट क्विकली। Yes, miss. क्यूमुलेटिव कंजंक्शन आप सभी को समझ आ गया? ये सिर्फ जोड़ने का काम करता है, ये आपके नाउन को, प्रोनाउन को या सेंटेंस को, किसी को भी ये जोड़ने का काम करेगा बस। इसके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, एंड, ऑल्सो, बोथ, एज वेल एज, नाउ, या फिर
टू, नो लेस देन। चलिए अब हम यस आगे मैम। बढ़ते हैं। सेकंड है आपका, क्या है बताइए? सब अल्टरनेटिव alternative conjunction. कंजंक्शन। मैं आपको अभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पार्ट करा रही हूँ, ठीक है? एक साथ हम धीरे धीरे सब कर लेंगे, इसलिए मैंने आपको चारों पार्ट्स पहले ही बता दिए थे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है? सेकंड है हमारे पास अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ये क्या करता है? ये आपका चॉइस देने मैम का काम करता है। चॉइस। यस यस, मैम। ये आपका चॉइस देता है आपको, ठीक है? जैसे कि आपका हो गया आइदर, EITHER, इसे आप आइदर पढ़ेंगे, है ना? आइदर और एक साथ, ठीक है? आइदर और, नाइदर, NEITHER, नाइदर, नॉर, ठीक है? आइदर और, एल्स, या फिर अदरवाइज। ओके, ये सब आपके हैं कुछ वो कंजंक्शन जो आपको चॉइस देने का काम करते हैं। आइदर और, आइदर या और एक साथ आएगा। नाइदर नॉर, ना तो, नाइदर मतलब ना तो, ठीक है? एल्स मतलब अदरवाइज या फिर, ठीक है? ये आपको चॉइस देने के काम करते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल। आइदर, Either यस, take tea or coffee. आइदर शी, स्पीक Either लिटिल take बिट tea or लाउडर। आइदर शी hello. सिट और येल, करेक्ट, करेक्ट। आइदर शी सिट क्वाइटली और गो, है ना? ये भी हम Miss बोल सकते हैं। tea or coffee. हाँ, आइदर ही ड्रिंक टी और कॉफी, या तो वह चाय पिएगा या तो वह कॉफी पिएगा। आइदर जब भी आता है तो आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है। तो मैम अदर सेंटेंस से पहले लिखेंगे, राइट? यस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप इसे बाद में भी यूज कर सकते हो। शी ड्रिंक ओके। आइदर टी और कॉफी, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है? आइदर शी ड्रिंक टी और कॉफी, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। आइदर शी सिट क्वाइटली और गो अवे। यू मस्ट रन फास्ट, एल्स यू विल मिस द ट्रेन, ठीक है? तुम्हें जल्दी भागना होगा। एल्स मतलब कैसे यूज कर सकते हैं हम? वरना, है ना? ठीक है? यू मस्ट रन फास्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन, वरना तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। यहाँ मिस याद करने वाला नहीं, मिस आपका छोड़ने वाला है, ठीक है? आइदर यू, सॉरी, यू मस्ट रन फास्ट एल्स, इसमें क्या जोड़ रहा है? एल्स किस लिए बोलते हैं हम? वरना, ठीक है? एल्स या फिर मैम तो अदरवाइज भी यूज अदरवाइज। होता है, वरना के लिए ही अदरवाइज भी यूज होता है। यू विल मिस द ट्रेन, ठीक है? इज इट क्लियर एवरीवन? टेक स्क्रीनशॉट क्विकली। तो मैम एल्स और अदर हम सेम जगह पे यूज कर सकते हैं। आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसे, ओके? टेक स्क्रीनशॉट। आई टू। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। थर्ड आपका है, आपका बताइए क्या है? Subordinate एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव एडवर्सेटिव कंजंक्शन। conjunction. कंजक्शन। ये क्या करता है आपका? ये आपका विरोधाभास दिखाता है, ठीक है? ओपोजिट दिखाता है एक तरीके से। कैसे कंजंक्शन को कनेक्ट करने की कोशिश करता है ये? जो एक दूसरे से बिल्कुल ओपोजिट है, ओके?
चलिए, इसमें क्या क्या आता है? बट, येट, ठीक है, बट, येट, स्टिल, ओनली, ओहो, ओनली, ठीक है, बट, येट, स्टिल, ओनली, हाउएवर, नेवरथलेस, हाउ एवर, however, nevertheless, while, whereas, while, whereas, ठीक, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आप बट को सिर्फ एडवर्सेटिव में यूज करेंगे या आप बट को सिर्फ कम्युलेटिव में यूज करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बस आपको ये पहचान होनी चाहिए कि हमें कौन सा किस समय यूज करना है। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. यस। ही इज रिच, he is rich but he is not happy। Ma'am, she वह got अमीर है लेकिन वह खुश नहीं है। तो ये अपोजिट है, रिच है मतलब एक आपका अच्छी बात है कि अमीर है, और नॉट हैप्पी उसका बिल्कुल उल्टा। अमीर है मतलब अच्छा है और दुखी है, तो ये अच्छी चीज है, मतलब अपोजिट है उसकी, ठीक है। ma'am, she got high score in the class, but she didn't satisfied. यस, करेक्ट। ही इज इंटेलिजेंट, स्टिल he does not get good marks, ठीक है। वह इंटेलिजेंट है लेकिन फिर भी वह अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पाया, तो हमने क्या यूज करा यहाँ पे? स्टिल यूज करा। इज इट क्लियर? तो ये दोनों अलग अलग है कि वह इंटेलिजेंट है, ये एक अच्छी बात है, और इसका अपोजिट क्या है, लेकिन फिर भी वो अच्छे नंबर नहीं ला पाया, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंस, दोनों आपके जो सेंटेंस है इसमें एक विरोधाभास है, एक दूसरे, एक तरीके से अपोजिट चीजें वो बता रहे हैं। तो आपको कभी भी ऐसे सेंटेंस यूज करना हो, यू कैन यूज एडवर्सेटिव कंजंक्शन। इज इट क्लियर? टेक Yes. स्क्रीनशॉट। डन। Ma'am, never slept mean कभी भी नहीं, ठीक है। and whereas सॉरी, whereas वेयर एज जगह के लिए यूज करते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। ये आपका किसमें यूज होगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ज्यादा यूज होगा, जगह को बताने के लिए करते हैं ये, ठीक है। yes, चलिए, ma'am. लास्ट बचा है आपका एलाटिव। मैं पहले वाला आई स्मॉल इसलिए बना रही हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि अगर कैपिटल आई बनाऊंगी तो वो तीनों एल जैसे नजर आएंगे। ओके, एलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन क्या करता है? आपका रिजल्ट बताने का काम करता है। क्या बताता है? रिजल्ट। जैसे कि आपका हो गया, आई वॉज इल, आई वॉज इल, सो आई कुड नॉट अटेंड दी क्लास। मैं बीमार था इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया, तो ये मुझे रीजन बता रहा है या रिजल्ट बता रहा है? रिजल्ट क्या है कि मैं Result. क्लास अटेंड नहीं कर पाया, ठीक है। If I study hard, I will success. ही, If if यस, if I study hard, I will success. इफ आई If स्टडी हार्ड, ओके, इफ आई स्टडी हार्ड। लेकिन ये आपका इलेटिव साइन कंजंक्शन नहीं होगा, ये आपका अगर इफ से स्टार्ट हो रहा है या किसी और कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है तो वो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर वो इफ से या सिंस से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे। इसमें भी ओके जी, रिजल्ट तो है ना? बताइए। रिजल्ट आ रहा है ना?
इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हम इसे इलेटिव कंजंक्शन में नहीं लिखेंगे, हम इसे सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में लिखेंगे। यू आर करेक्ट मीत, बट ये इलेटिव कंजंक्शन के हिसाब से यहाँ सुटेबल नहीं है। Okay. ओके, बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया है आपने। यस, एनीवन एल्स? और एग्जाम्पल दीजिए क्विकली। I was unable to deliver the parcel because he was not at home। समझ गए आप? मैं पार्सल डिलीवर नहीं कर पाया क्योंकि वह घर पर नहीं था। Miss, I went suddenly. It started raining. क्या बोली दोबारा? I went down to play. Suddenly, uh, it was It start start. raining। Yes. करेक्ट, करेक्ट, नेहा करेक्ट। यस, इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. यस, अभी तक का आपका होमवर्क ये है कि आप क्या करेंगे, मेक 5 सेंटेंस on each type of coordinating conjunction। ठीक है, आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं सभी टाइप्स पे। जैसे कि हमने 4 टाइप्स देखे हैं अभी। कौन कौन से 4 टाइप्स देखे हैं हमने, बताइए। यस एवरीवन? Coordinating conjunction, advertised conjunction, यस, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन, और लास्ट इज Alternative. अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ठीक है, आपको इनके ऊपर 5-5 सेंटेंस बनाने हैं। चलिए, वी हैव 10 minutes, आई विल कंप्लीट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, टेक स्क्रीनशॉट क्विकली। चलिए, अब हम देखते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आर यू रेडी फॉर टुमारो क्लास? Yes. yes, यस, प्रिपेयर योर ऐसे और टॉपिक, अच्छे से आप उसे प्रिपेयर करेंगे और फिर कल आप सुनाएंगे बिल्कुल प्रॉपरली। प्लीज लास्ट क्लास की तरह नहीं करना आप सभी कि आप पार्टिसिपेट करने से थोड़ा हेजिटेट हो रहे थे, ऐसा नहीं करना है। आप ले लीजिए कि मैम फर्स्ट मैं, सेकंड मैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप अपने नंबर ऐसे ले लेना। फर्स्ट खत्म करेगा तो उसके बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, टुडे 16 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, 15, सो एवरीवन हैज टू पार्टिसिपेट। और आप ग्रुप में मैसेज भी डाल देना कि टुमारो इज स्पोकन क्लास। ओके, What is the Okay, what ma'am. is the to speak I topic? have already given 5 topics in yesterday class. You can see that education, your life journey, है ना, adoption, बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, टेक्नोलॉजी में भी, और 2 टॉपिक क्या दिए थे मैंने? corruption, Three. Three, yes, sir. 3 नहीं corruption, दिया ma'am. था। करप्शन, करेक्ट, करप्शन एंड पॉवर्टी में भी। ये मैंने आपको 5 टॉपिक दिए थे, आप एक बारी पीछे वाली क्लास में जाके देख लेना। मीत को याद है? मीत, आप एक बारी ग्रुप में ये सब मैसेज डाल देना। Okay, ma'am. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम देखते हैं। ठीक है, ये आपके ऐसे क्लॉज होते हैं, एक आपका इंडिपेंडेंट होगा और एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज होगा। ठीक है,
प्रिंसिपल क्लॉज, जिससे आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट को आप क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे क्लास स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल। स्पीक प्रिंसिपल क्लॉज। एंड सेकेंड इज, और दूसरा क्या होगा आपका, सब ऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। Clause. ठीक है, आपके यहाँ पर दो क्लॉज होंगे। एक आपका होगा प्रिंसिपल क्लॉज जो अपने आप में इंडिपेंडेंट कहेगा, और दूसरा होगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो उसके ऊपर डिपेंड होगा। ओके मैम। प्रिंसिपल क्लॉज मतलब मेन यस क्लॉज ना? यस, प्रिंसिपल क्लॉज मतलब मेन क्लॉज। हाँ मेन क्लॉज। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। टेक, इफ यू वर्क हार्ड, if you if you work hard you will succeed। ये मीट का एग्जाम्पल है, you will succeed। ठीक है, अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल जरूर होगे। तो इसमें मैंने इफ क्या करा, पहले लिख दिया। इफ मतलब अगर, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल होगे। ठीक है, यू विल सक्सीड क्या है आपका, एक तरीके से इफ यू वर्क हार्ड, है ना। क्या करोगे, अगर मेहनत करोगे तब क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। समझ गए आप। एक और देखते हैं हम। सिंस आई वॉज बिजी, सिंस आई वॉज बिजी आई कुड नॉट कॉल यू। ठीक है, आई वॉज अनेबल टू कॉल यू, अनेबल टू कॉल यू। मैं बिजी था इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। इज इट क्लियर। Yes, ma'am. Since I was busy, I was unable to call। ठीक है, I could unable, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं, whatever you want, make sentence if you want। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट। टेक स्क्रीनशॉट क्विकली। Yes. यस, चलिए हम देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग। ठीक है, ये आपके अलग अलग तरीके से यूज होते हैं, जैसे कि टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट आपका है म्यूट योर सेल्फ, टाइम। राधा मे बी योर माइक इज ओपन। टाइम के अकॉर्डिंग आप कौन से यूज करोगे, जैसे कि वेयर, सॉरी व्हेन, व्हेनेवर, व्हेन, व्हेनेवर। ठीक है, व्हेनेवर मतलब जब कभी भी। दोस्त बोलते हैं ना कब मिले, तुम बोलते हो व्हेनेवर यू वांट, जब तुम चाहो। आई एम फ्री, आई डोंट हैव एनी वर्क, है ना। ऐसा ही होता है क्लास। और यू आर वेरी बिजी, बताइए। टिल, टिल मतलब जब, टिल मतलब तक, अनटिल मतलब जब तक। मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं जब तक मेरा क्लास कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप I अनटिल do यूज कर not, सकते I do not move until class end। करेक्टेड प्रॉपरली। मैम इसको कैसे बोलेंगे? आई विल मैं नॉट यहाँ गो से एनीवेयर अंटिल आई वॉज कंप्लीट दिस, आई विल कंप्लीट दिस क्लास। ठीक है, यस मैम। यस, अंटिल। ठीक है, ये भी आपका टाइम के लिए यूज होता है। बिफोर, सिंस। ठीक है, व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अंटिल, बिफोर, सिंस। Miss, after. यस, वाइल। After. करेक्ट, आप लिख लीजिए। एज सून एज, ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है।
आई विल कम एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है मैं उतना जल्दी आने की कोशिश करूंगा। एज लॉन्ग एज, जितना लंबा हो सकता है। ठीक है। वाइल मैंने लिखती है। इज इट क्लियर? Yes. बताइए। चलिए, मेक सेंटेंस। व्हेन आई सॉ हिम, व्हेन आई सॉ हिम आई स्टॉप्ड माय कार। स्टॉप माय कार, जब मैंने उसे देखा तब मैंने अपनी गाड़ी रोकी। जब मैंने उसे देखा अपनी गाड़ी रोकी। ठीक है। When I saw him, I stopped my car. Is it clear? Yes, ma'am. As soon as soon as it rains, the farmers will sow the seeds. ठीक है। The farmer will sow the seeds. जितना जल्दी बारिश होगी उतना जल्दी किसान अपना बीज बोएगा। ठीक है। Is it clear everyone? Take screenshot quickly. Yes, ma'am. Yes. Whenever you ये get आपका free, टाइम के give me हिसाब sentence. से है। हाँ। यस, स्पीक Ma'am, राधा। ये sentence ठीक है? Whenever you get free, then call me. हाँ। Call me back. Whenever you Get free. will free, call me back. Correct. मैम get नहीं आएगा? Call me, अगर आपने उसे No, कॉल किया है और वो नहीं पिक कर पाया तो आप बैक बोलेंगे, और अगर आपने कॉल no, नहीं ma'am, किया और get. Do your work Whenever you as get free. I was unable to hear you. Speak louder, please. Do your work as soon as possible. Complete this work as soon as possible. ठीक है। इस काम को खत्म करो जितना जल्दी हो सकता है। ओके। Hmm. फर्स्ट हमने देखा टाइम, सेकेंड हम देखते हैं प्लेस। ठीक है। प्लेस का आपका ज्यादा नहीं है, प्लेस में आपके क्या हो सकते हैं, वेयर और वेयर एवर। वेयर और वेयर एवर। ठीक है। वेयर और वेयर एवर। मेक सेंटेंस इफ यू कैन। बताइए। Miss, यस। I went to temple. Uh, I went to temple till. Sorry, I went to temple, but yeah, it was close. ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का तो एग्जाम्पल नहीं है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जाम्पल दीजिए नेहा। Ma'am, Yes, where Hello, are ma'am. you last night? Is it correct? स्पीक लाउडर। Where are you last night? वेयर वर यू लास्ट नाइट। Okay. ठीक है। यू कैन गो Ha- वेयर एवर यू वॉन्ट। वैसे आपको एग्जाम्पल दिया था, आपके फ्रेंड्स बोलते हैं कहाँ चले, तो आप बोल सकते हैं वेयर एवर यू वॉन्ट, जहां तुम चाहो। ठीक है। वेयर एवर मतलब किसी भी जगह। क्लियर राधा? Hello, ma'am. Yes, ma'am. यस। Uh, I went there where he was already waiting for me. स्पीक अगेन। I went there where he was already waiting for me. करेक्ट। यस करेक्ट। Miss, I have when I have gone to temple since 7 o'clock. इनकरेक्ट नेहा। आप ऐसे बोल सकते हो, आई गो टू टेम्पल वेयर आई मीट द प्रीस्ट।
ठीक है। Okay. मैं मंदिर गई थी जहां मैं पुजारी से मिली, या Okay. फिर वेयर आई मीट माई फ्रेंड। ठीक है। Wherever you go, वेयर you will एवर find मतलब यस, wherever you go, you will find me. करेक्ट। तुम कहीं भी चले जाओ तुम्हें मैं मिलूंगा, करेक्ट। इज इट क्लियर? टेक स्क्रीनशॉट। Done. चलिए अब हम देखते हैं कॉस। ये हम देख चुके हैं ऊपर, ठीक है। कॉस जो कारण बताता है, ठीक है। जैसे आपका क्या होगा, सेंस, है ना, बिकॉज, एज। तो ये आपके कारण बताएंगे एक तरीके से। इज इट क्लियर? Yes. चलिए मेक सेंटेंस। शी केम बिकॉज, ओहो, शी केम बिकॉज आई कॉल्ड हिम। आई कॉल हिम भी आप लिख सकते हैं। अगर हम केम बोल रहे हैं तो कॉल्ड। शी केम बिकॉज आई कॉल्ड हिम, ठीक है। वो आई है क्योंकि मैंने उसे बुलाया था। इज इट क्लियर? Came कैसे? Came आएगा मैम सिर्फ. since केम केम, I सॉरी was सॉरी सॉरी, शी केम बिकॉज आई कॉल्ड हिम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इफ यू वांट। since I was Straight down. born, We take I was writer. childhood. I यस, was child since I was child. सिंस Um, आई वॉज चाइल्ड आई वॉज आई एम uh, इंटेलिजेंट। सिंस चाइल्डहुड आई yeah, एम I was इंटेलिजेंट। ठीक है, since बस इतना। okay. सिंस चाइल्ड, वॉज आप यूज नहीं करेंगे बिकॉज हम अभी ऐसे यूज नहीं कर सकते। ही इज अ माइसर। माइसर मतलब Weak. नो, कंजूस. यस। एज ही इज माइजर नो वन लाइक हिम। ठीक है, वह कंजूस है इसलिए कोई उसे पसंद नहीं करता है। ठीक है, एज ही इज अ माइजर नो वन लाइक हिम। ओके, Yes, ma'am. यस। चलिए अब हम फोर्थ देखते हैं आपका रिजल्ट। रिजल्ट हमने देख लिया है, सो दैट, सच दैट, ठीक है। उसके बाद पर्पस। आई कंटिन्यू और स्टार्ट टुमारो, टेल मी। As you कंटिन्यू. इफ देयर इज, आपके दिमाग से ऊपर जाने को लग रहा है तो मुझे बता देना, मैं कल स्टार्ट करूंगी। और अगर आपको मैम लग कल रहा है स्टार्ट क्योंकि इतना रिवाइज कर लेंगे, अदरवाइज माइंड से सब कुछ स्किप हो मिक्सअप जाएगा, हो जाता है ना, कभी मिक्सअप कभी हो ऐसा होता है कि जाएगा। चीजें हमारे दिमाग के ऊपर से जाती हैं और हम बोलते हैं कि बस करो टीचर, कितना पढ़ाओगे आज, सारा एक ही दिन में पढ़ा दोगे क्या? यस ठीक मैम, है, कंफ्यूजन हो जाएगी ना फिर। कंफ्यूजन हो जाती है। और अगर आपको मजा आ रहा है तो ठीक है, आई कैन कंटिन्यू। ये पर्पस कंप्लीट कर देती हूँ मैं, दैट, ठीक है, सो दैट, मजा आएगा. ठीक है, इन ऑर्डर, यस मीत मैं कंप्लीट कर रही हूँ फोर्थ वाला, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट एटलीस्ट, ठीक है। मेक सेंटेंस, ये आप सबके पर्पस के बिहाफ पर होते हैं। ही इज सो वीक, ही इज सो वीक दैट he is so weak that he cannot even stand। वह इतना कमजोर है कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तो मैंने क्या यूज करा यहाँ पे, दैट यूज करा। ओके,
One more example. He is such a fool. Fool मतलब flower. No, हाँ, ma'am. बेवकूफ. yes. That he is such a fool that he doesn't understand anything. Doesn't understand anything. Okay? He is such a fool that he doesn't understand anything. Take screenshot. Next we will start tomorrow. Only 2-3 are left. Or how to use conjunction, that is left. So tomorrow is your spoken class. Okay, keep revising, keep learning. All the very best. I hope you all prepare very well. Okay, all the very best. Thank you, everyone.